तो अगला क्वेश्चन का नाम है ऑल टैब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, फिर उसके बाद इसके लिए कोड करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बात करनी है, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। एक चीज़ देखो तुम, ये क्या कमेंट्स हैं। अभी जस्ट एक क्वेश्चन था, ये डोनेशन रिवॉर्ड्स वाला इजी क्वेश्चन था, इसके नीचे कमेंट्स आया भाई थर्ड की वीडियो बना, और ये नीचे वाला कहता है भाई थर्ड वाला भी दे दो। भाई हो गया क्या तेरा? नहीं हुआ मेरा, किसी का हुआ है तो भेजो आंसर। इसका कोई सेंस है इस चीज़ का? अगली बार से ना कॉन्टेस्ट के टाइम पे वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ना, मेरे पास टाइम नहीं होता थोड़ा, तो मैं कॉन्टेस्ट के टाइम में सोचता हूँ वीडियोस बना के डाल दूँ। तो तुम देखा होगा पूरी, कभी कभी भी किसी कॉन्टेस्ट के जितने मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे जो भी मैं उसको टाइम देता हूँ, उसमें भी जितने वीडियोस बनते हैं ना, उसके अलावा मैं डालता नहीं उसके बाद, क्योंकि एक डिफाइंड टाइम मैं इस चीज़ को देता हूँ, ठीक है। तो अगली बार से क्या करेंगे ना, क्योंकि जिनको देखना होता है वो तो ऑब्वियसली अपना ऑनेस्टली करते हैं, और उसके बाद कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आते हैं, लॉजिक समझते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं, एक सीखने की चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ तो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। थोड़े टाइम रैंक बढ़ेगी, मेरा प्लेगरिज्म आएगा, तुम्हारा प्लेगरिज्म आएगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो दोबारा बढ़ा लूँगा। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो बहुत लोग कहते थे पहले नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लोग आते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगली बार से क्या करेंगे ना, या तो अगले दिन कॉन्टेस्ट के मैं सारे वीडियोस को शेड्यूल कर दूंगा, या फिर कॉन्टेस्ट खत्म होते ही जितने वीडियोस मैंने बनाए होंगे ना वो शेड्यूल करेंगे, एकदम से आ जाएंगे वो, ठीक है। तो अगले कॉन्टेस्ट से हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो भी था ये बाई थर्ड वीडियो की वीडियो बना, ये क्या बात होती है यार। तो चलो छोड़ें इस बात को, अब ये ऑल टैब वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स तुम खोलते हो ना, जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स तुम्हारे खुले होते हैं, तो तुम्हारा कंप्यूटर ना उनका कुछ इंडेक्सिंग करता है, जो लेटेस्ट होता है वो फर्स्ट इंडेक्स में आ जाता है और बाकी पुश हो जाते हैं पीछे को, ठीक है। जैसे तुमने फाइल मैनेजर खोला, फिर उसका तुमने एक क्रोम खोल लिया, एक फायरफॉक्स खोल लिया, ठीक है। तुम ऑल टैब दबाते हो तो जो जिस पेज पे तुम चले जाते हो उसका इंडेक्स अपडेट हो जाता है। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। ये जैसे नॉटिलस खोला एक यूज़र ने, फिर फायरफॉक्स खोला, फिर गेडिट खोला, देखो यहाँ पे नॉटिलस, फिर फायरफॉक्स खोला तो फायरफॉक्स पहले इंडेक्स में आ गया, फिर गेडिट खोला तो गेडिट आ गया, फिर उसने तो फिर से फायरफॉक्स खोला, फायरफॉक्स तो पहले से ही खुला था, तो हम इसकी पोजीशन अपडेट करके इसको आगे ले आएंगे और बाकी वाले पीछे चले जाएंगे फिर से, ठीक है। फिर उसने कुछ नया, फिर उसने देखो फायरफॉक्स गेडिट, फिर से वो नॉटिलस पे आया ना, तो नॉटिलस फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, फायरफॉक्स और गेडिट सेकंड इंडेक्स पे आ गए। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ तुमको, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं, ठीक है। आई वो पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला भी। तो पहले हमने नॉटिलस खोला, एक ये प्रोग्राम है नॉटिलस, तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एक प्रोग्राम है फायरफॉक्स, और फिर उसके बाद क्या है गेडिट, तो ऐसे ही नाम लिख देता हूँ। गेडिट के बाद फिर से फायरफॉक्स खोला, फिर से नॉटिलस खोला, ठीक है, फिर से नॉटिलस खोला, फिर वाइन खोला, और फिर क्या खोला, फिर अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखो तुम एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखो। अभी ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना, जो तुम प्रोग्राम खोलोगे अगर वो पहले से खुला है तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, अगर नया प्रोग्राम होगा तब भी वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, और जो पिछले प्रोग्राम खुले हैं उनके इंडेक्सिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, अपडेट होते चले जाएंगे। ये तो क्लियर है ना, ठीक है। अब उल्टा पढ़ो इस चीज़ को, उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, उल्टा एक लॉजिक देखो, वाइन आ गया, आ गया, टर्मिनल आ गया, जिम्प आ गया, आ गया। अरे वाइन तो पहले ही प्रिंट कर दिया था यार, अब दोबारा प्रिंट नहीं करते हैं, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, वाइन टर्मिनल जिम्प, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो इसको, वाइन टर्मिनल जिम, ठीक है, जिम। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, वाइन पहले ही आ गया था, फिर नॉटिलस प्रिंट करा दिया, नॉटिलस अभी तक प्रिंट करा था हमने नहीं करा था, नॉटिलस करा दिया, फायरफॉक्स करा दिया, जेडिट करा दिया, फायरफॉक्स करा दिया प्रिंट, हाँ भैया करा दिया, नॉटिलस करा दिया, हाँ करा दिया। ध्यान से देख रहे हो, उल्टा उल्टा करना है और डुप्लीकेट्स हैंडल करना है, दैट्स इट। उल्टा करना है और डुप्लीकेट्स प्रिंट नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे, ठीक है। तो 2 कंटेनर्स में तुम्हारे रिवाइज करा दूंगा इस क्वेश्चन में, स्टैक रिवाइज करा दूंगा, सेट रिवाइज करा दूंगा। मेरा ब्रूट फोर्स है, तुम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। डुप्लीकेट्स कैसे हैंडल करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करना है, जिसका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा उसके साथ नेक्स्ट कोड शेप जो भी अगला कॉन्टेस्ट होगा ना उसके साथ वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, मीट पे। तो मैंने सोचा है ग्रुप बना के जो भी अच्छे मतलब जो करना चाहते हो डिस्कशन, एक मीट बनाते हैं और उसमें सब लोग साथ में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा है ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब मैंने स्टैक और सेट को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, तो करते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट क्या था हमारा, इनपुट फॉर्मेट है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट वर ओपन रीओपन बाय गिगी, तो इन 10 है वो।
तो n से हमको नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्टैक इनिशलाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि रिवर्स, जब तुम्हें किसी चीज़ का रिवर्स करना होता है, स्टैक में क्या होता है, स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एक लूप चलाएंगे और स्टैक में सारी चीज़ों को पुश करते चले जाएंगे। तो अभी हमने इनपुट नहीं लिया है अपने प्रोग्राम नेम का, तो हर बार जब भी ये लूप चलेगा तो सबसे पहले मैं अपनी ये प्रोग्राम का नाम इनपुट में लूँगा और अपने स्टैक में ना पुश मेथड का यूज़ करके स्टैक के अंदर मैं इस प्रोग्राम नेम को डाल दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, बस एक वाइल लूप लगाना है और कुछ नहीं करना है। वाइल लूप जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता ना, जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता मुझे प्रिंट करना है। अब रिवर्स ऑर्डर तो मैंने स्टैक से कर लिया, रिवर्स ऑर्डर मैंने स्टैक से हैंडल कर दिया। अब मुझे क्या हैंडल करना है, मुझे डुप्लीकेट्स हैंडल करना है। लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक है हमारा प्रिंट इन रिवर्स एंड हैंडल डुप्लीकेट्स, ठीक है। एक बार जिसको प्रिंट कर दिया उसको दोबारा प्रिंट नहीं करना है। उसको हम किससे करेंगे, डुप्लीकेट्स हम सेट कंटेनर से कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट जो क्या होता है कंटेनर, इसमें डुप्लीकेट्स, इसमें एक चीज़ जो तुमने डाल दी ना उसका डुप्लीकेट तुम उसके अंदर दोबारा नहीं डाल सकते, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ अब, मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरा जो स्टैक है ना, ये अगर जो मेरा स्टैक है उसके अंदर जो मेरे स्टैक के सबसे टॉप पे पड़ा है, अगर वो मैंने पुश कर दिया है उसमें, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं करा है, अगर हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर हम पहली बार डाल रहे हैं, अगर हमने पहली बार ओपन करा है, अगर हम पहली बार ओपन कर रहे हैं तो ये लॉजिक होगा। तो वो लॉजिक क्या होगा, अगर हम पहली बार जैसे वाइन को पहली बार ओपन करें तो मुझे प्रिंट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने आउटपुट में क्या कह रखा है कि लास्ट 2 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं उस प्रोग्राम के। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने स्टैक ये सेट में डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने सेट में अपनी स्ट्रिंग को डाल दूंगा, ठीक है, कि मेरे को सेट भी अपना अपडेट करना है ना, ताकि मैं डुप्लीकेट हर बार चेक करूँ। फिर अगली बार फिर से आऊँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरे सेट में वो है। अभी मैं इसको समझाता हूँ, अभी एक बार वाइट बोर्ड पर भी जाएंगे, एक बार कोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा, अपने इसको प्रिंट करना है तो मैं एस डॉट टॉप से वो स्ट्रिंग को उठा लूँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे स्ट्रिंग का साइज़ ग्रेटर देन 2 है, क्या मेरे स्ट्रिंग का साइज़ ग्रेटर देन 2 है। अगर है तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम सब str मेथड का यूज़ करूँगा और इसकी सब स्ट्रिंग निकाल लूँगा। तो सब स्ट्रिंग कैसे निकालोगे तुम, प्रोग्राम डॉट साइज -2, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट के 2 कैरेक्टर चाहिए ना, तो सब str मेथड का यूज़ करेंगे और इसको प्रिंट करा लेंगे। और आखिरी में अपनी स्टैक को मैं अपडेट कर देता हूँ एस डॉट पॉप से, ठीक है। तो बस इतना ही लॉजिक था इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का इतना ही लॉजिक था, ठीक है। हमने क्या करा, रिवर्स में प्रिंट करा बस, और कुछ नहीं करा। सॉरी, यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा, हमारे सेट का नाम आंसर है ना, तो इसलिए। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार रन करके दिखा देता हूँ तुम लोग को। जिनको समझ नहीं आया वो फिर से एक बार ये देख लो, NEALMPUSOXIT सबमिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया फिर से देख सकते हो तुम, ठीक है। तो एक बार रन हो जाए फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को फिर से करके। हो जा भाई, जल्दी चल जा, थोड़ा चल गया, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से ही हैं। देखो, एक मैंने सेट का कंटेनर बनाया, ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। समझ लो ये मेरी स्टैक है, ठीक है, ये मेरा स्टैक है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता। अच्छा, मैं टूल भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मेरे को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। एक मैंने सेट बना लिया, ठीक है। सेट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट एक रिविजन के लिए कि डुप्लीकेट्स हैंडल कर लेता है ये ना, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता। तो इस कंटेनर में ना मैं क्या करूँगा, जो भी प्रोग्राम मेरा आएगा मैं सेट में डाल दूंगा और हर बार सेट की मदद से चेक कर लूँगा कि क्या ये मैंने पहले प्रिंट करा है या नहीं करा है। लॉजिक के लिए 2 चीज़ें हैं, रिवर्स प्रिंट करना है और डुप्लीकेट प्रिंट नहीं करना है। रिवर्स प्रिंट करो, डुप्लीकेट प्रिंट मत करो, ठीक है। डुप्लीकेट प्रिंट मत करो। रिवर्स प्रिंट करने के लिए मैं स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और डुप्लीकेट प्रिंट नहीं करना है उसके लिए मैं सेट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एक प्रोग्राम आया मेरा, सबसे पहले मैंने क्या खोला, सबसे पहले मैंने मैंने अपने माइक का जो सॉफ्टवेयर होता है, मेरे कंप्यूटर में माइक का सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने माइक खोला, फिर मैंने अपना कोड शेफ खोला, ठीक है, फिर मैंने यूट्यूब खोला ताकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है।
फिर से मैंने माइक पे गया मैं कुछ सेटिंग करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किया मैंने, OBS, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर से माइक पे गया, मुझे सेटिंग्स पसंद नहीं आई। फिर मैं यूट्यूब पे गया, मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, ठीक है। YT पे गया मैं अपलोड करने के लिए। तो देखो ये मेरा ऑर्डर है। अब तुम स्टैक में ना स्टैक ये फॉलो करता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो तुम यहाँ से ऊपर से डालते रहते हो चीज़ें, ऊपर से तुम डालते गए। अब तुम्हें ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते तुम स्टैक में पहले अब तुम इस चीज़ को बाहर निकालोगे, फिर इस चीज़ को निकालोगे, फिर इस चीज़ को निकालोगे। मतलब जो सबसे लास्ट में आई है पहले बाहर वही आएगी, ठीक है। LIFO का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले मेरे सेट में क्या होगा, YT है, YT प्रिंट कर दो, सेट में YT आ गया, ठीक है। फिर माइक मेरे सेट में है नहीं है, तो माइक डाल दो सेट में और प्रिंट करा दो। तो मैंने माइक प्रिंट करा दिया। फिर OBS है मेरे सेट में नहीं यार, OBS तो सेट में नहीं है, OBS डाल दो सेट में और OBS को प्रिंट करा दो, ठीक है। फिर से गए, फिर माइक मैंने फिर से बोला है, माइक को बाहर निकालेंगे, माइक को चेक करेंगे, माइक है सेट में, हाँ है, माइक है सेट में, माइक को नहीं करेंगे प्रिंट। YT है सेट में, YT हाँ सेट में है, YT है सेट में, प्रिंट नहीं करेंगे। ये क्या है, कोड शेफ है सेट में, कोड शेफ नहीं है सेट में, कोड शेफ डाल दो, कोड शेफ डाल दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो यही कर रहे हैं हम कोड में। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कोड भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिर से देख लो, माइक है इसमें सेट में, हाँ है, प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा टेस्ट केस चल चुका है। तो मैंने वही करा है, पहले मैंने अपने स्टैक में सारी चीज़ें डाल दी, ये सेट इनिशियलाइज़ करा। जब तक मेरे स्टैक में चीज़ें हैं तब तक ये लूप चलेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। एम्प्टी फंक्शन यही बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने सेट में देख रहा हूँ कि क्या मेरे जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी है, ये जो टॉप पे वैल्यू है ना, ये टॉप पे ये जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो सेट में ऑलरेडी है। अगर है तो ठीक है, सेट में ऑलरेडी है, मुझे प्रिंट नहीं करना है क्योंकि हम उसे पहले प्रिंट कर चुके हैं। अगर नहीं है तो तुम उसको प्रिंट कर दो, उसको सेट में पहले तो वो वैल्यू डालो और फिर उसके आखिरी के 2 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, जिसके लिए मैं स्ट्रिंग का एक मेथड substr मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे substr मेथड पता ही नहीं क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस वेबसाइट होती है C++ रेफरेंस करके एक वेबसाइट होती है, ठीक है, c++.com। यहाँ पे सारी फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रिंग substr यहाँ पे सर्च करता हूँ तो तुमको उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके बारे में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये substr क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद इट्स वैल्यू इनिशियलाइज्ड टू अ कॉपी ऑफ द सबस्ट्रिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो तुम इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। ये पैरामीटर्स हैं, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, पैरामीटर पास किया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमने पास कर रखा है program.size -2। हमने पहला पैरामीटर पास किया, राइट। ये क्या है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू बी कॉपीड एज द सबस्ट्रिंग। आ रही बात समझ में। और फिर उसके बाद तुम्हें लेंथ डिफाइन करनी है। मैंने लेंथ डिफाइन करी नहीं, मैंने लेंथ तो डिफाइन ही नहीं करी। तो इसका क्या मतलब है, वो आखिरी के 2 कैरेक्टर ही निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग वाला इंडेक्सेस को स्टार्टिंग वाली पोजीशन दे दी है program.size -2, मतलब लास्ट सेकंड कैरेक्टर से लास्ट तक का तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। और डीप में तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और डीप में इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके। तो ये एक बहुत यूजफुल वेबसाइट है, मैं इसको ऑफन यूज़ करता हूँ, या फिर GFG यूज़ करता हूँ। GFG से भी कर सकते हो, उसका इंटरफेस थोड़ा अच्छा है तो वो ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, बट इसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिफाइन करी हुई हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड ऑल्सो एक बार ये भी देख लो, वेब डेवलपमेंट की लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं। हम इस प्लेलिस्ट में सब कुछ देखने वाले हैं, सारे वीडियोस में बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि लोग आएँ और ये चीज़ देखें। तो हम अभी HTML पे हैं, HTML CSS JS कवर करेंगे, JS के एडवांस टॉपिक्स, इवेंट लूप, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, सब कुछ देखेंगे। हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितनी चीज़ें पढ़ी होंगी, जितने कंसेप्ट्स अपने कवर करे होंगे, उसके टॉप पे एक अच्छी सी एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि वो रिवाइज हो जाए और हमको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए चीज़ों का, राइट। फिर उसके बाद हम रिएक्ट देखेंगे, रिडक्स, कंटेक्स्ट सब देखेंगे, सारे हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम टेस्टिंग और डीबगिंग भी देखेंगे, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे जेस्ट एक लाइब्रेरी होती है, एक रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी भी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो सब चीज़ें देखेंगे। Node.js भी पढ़ेंगे, MongoDB भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर यू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट, ठीक है। हमने आज पहला लेक्चर आया था 12 बजे। रोज़ मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट करूँगा नई वीडियो के साथ, एवरी डे 12 PM, ओके। तो
थैंक यू गाइस, बाय बाय। प्लीज़ एक बार वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, ठीक है, बाय।